हेलो दोस्तों, मैं रवि आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र स्वागत करता है आपके यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों तो आज हम पढ़ेंगे क्लास नंबर 2। और क्लास नंबर 2 में दोस्तों जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो प्रीवियस ईयर में काफी बार बार पूछे जा रहे हैं दोस्तों, वो क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों एक एक क्वेश्चन अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो चैनल पर नहीं अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। दोस्तों आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखिए। चलते हैं सीधे अपने क्वेश्चन की ओर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपके काम के क्वेश्चन। और अगर आपको चीजें अच्छी लगी अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना नहीं भूले। देखो पहला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भीम डोंगरी और गणेश डोंगरी काफी बार पूछा गया है। भीम डोंगरी और गणेश डोंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? तो यहाँ पर सीधा अपना राइट आंसर क्या होने वाला है? बेरहाट। क्या हो जाएगा साथियों? बेरहाट हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। देखो दोहरी, देहरी नहीं है, यह दोहरी है। क्या है? दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान के किस सभ्यता से मिले हैं? किस सभ्यता से मिले हैं साथियों? तो याद रखना, देखो पहले ऑप्शन को पढ़ना, बालाथल, ओजियाना, गणेश और कालीबंगा। तो साथियों याद रखना कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पर है? हनुमानगढ़ के अंदर। इतना तो आपको पता होगा, हनुमानगढ़ के अंदर है। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ के अंदर। चलते हैं साथियों आगे। प्रतिहार शासक, प्रतिहार शासक का अंतिम शासक कौन था? तो ये आपको बताना है साथियों। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या होने वाला है? ये भी क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है। एक एक क्वेश्चन अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अब देखो ऑप्शनों की ओर। देखो पहला हो जाएगा यशपाल, राज्यपाल, महेंद्रपाल द्वितीय या महिपाल। तो याद रखना साथियों, इसका राइट आंसर हमारे पास होने वाला है यशपाल। चलते हैं आगे। देखो आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे और जो अपने के काम की चीजें उसी के बारे में बात करेंगे, फालतू बकवास नहीं करेंगे। देखो अब बात करते हैं, आमेर राजा बिहारी मल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहाँ हुआ था? ये आपको बताना साथियों। तो ये हो जाएगा कहाँ पर? सांबर के अंदर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? सांबर के अंदर हुआ था। चलते हैं आगे। राजस्थान में चुंगी तीर्थ, याद रखना जैसलमेर। चुंगी तीर्थ बोले तो जैसलमेर। अब चलते हैं आगे, फालतू के टाइम नहीं लेंगे। चलते हैं अब आगे दोस्तों। चंपारण की संधि किन राज्यों के बीच हुई थी? मालवा गुजरात, मेवाड़ गुजरात, मालवा मेवाड़ या मेवाड़ या मारवाड़। तो सीधा सीधा आप उत्तर दे सकते हो साथियों। यहाँ पर हो जाएगा क्या? मालवा और गुजरात के बीच हुई थी इसकी चंपारण की संधि। ये आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं आगे। देखो लालनाथ जी और चौकनाथ जी, सवाईदास जी संत किस संप्रदाय से संबंधित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को, काफी बार रिपीट हो चुका है। तो देखो क्वेश्चन में के ऑप्शन पढ़ो। जसनाथ जी, निर्जनी, विश्नोई और रामसनई। रामसनई। तो यहाँ पर हो जाएगा जसनाथ जी। क्या हो जाएगा? जसनाथ जी अपना राइट आंसर होगा। चलते हैं आगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की चित्रशैली विशुद्ध रूप से भारतीय है ऐसा किसने कहा था? विशुद्ध रूप से भारतीय है ऐसा किसने कहा था साथियों? ये आपको पता होना चाहिए। लॉरेंस विलियम ने और पैट्रिक लॉरेंस ने, साड्रिक खान ने या मनोहर स्वामी। तो साथियों यहाँ पर हो जाएगा मनोहर स्वामी। मनोहर स्वामी अपना यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। चलते हैं आगे। मारवाड़ रा प्रंगना रे विगत ग्रंथ लिखा है साथियों। तो ये याद रखना कहाँ पर हो जाएगा? मरणोत नैणसी। मरणोत नैणसी याद रखना। चलते हैं आगे। बूढ़ी तीर्थ, बूढ़ी तीर्थ याद रखना साथियों। देखो पहले ऑप्शन को पढ़ो। भाद्र कृष्ण तृतीय, श्रावण कृष्ण तृतीय, भाद्र शुक्ल तृतीय या श्रावण शुक्ल तृतीय। देखो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके हम देखो ऑप्शन इस किसी के डायरेक्ट बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि दोस्तों कोई क्वेश्चन लेवल के हिसाब से देखो, जो ठीक ठाक क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जा रहे हैं और जो बेसिक क्वेश्चन है उसके डायरेक्ट हम उत्तर पर टिक मार रहे हैं दोस्तों। तो अब देखते हैं बूढ़ी तीज। बूढ़ी तीज को देखो तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आंसर होने वाला है? तो ये हो जाएगा भाद्र कृष्ण तृतीय। बी के थ्री याद रखना। बी के थ्री क्या याद रखोगे? तो आप बोलोगे सर मैं याद रखूंगा बी के थ्री, भाद्र कृष्ण तृतीय। चलते हैं मैं आगे। देखो राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान ये कहाँ पर? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। तो ये हो जाएगा कहाँ पर हो जाएगा साथियों? जोधपुर के अंदर हो जाएगा। कब हुई थी स्थापना? 1950-51 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1950-51 के अंदर हुई थी। चैनल पर नहीं अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना साथियों। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखिए। चलते हैं अब आगे नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला। एक एक क्वेश्चन अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन आपके देखो, कोई भी क्वेश्चन फालतू का नहीं है। और ये जितने भी क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर के बार बार पूछे जा रहे हैं। चलो देखते हैं। टाटगढ़ राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया था? टाटगढ़ राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया था? ये आपको देख लेना है साथियों, कब सम्मिलित किया गया था। देखो ये देखो पहले ऑप्शन पढ़ो। 1950, 48, 49। ये हो जाएगा 1956। तो ये अपना राइट आंसर होने वाला। देखो 13 पंथ के प्रवर्तक रहे हैं। देखो धरणी वराह जी,
सरवणनाथ जी और जिनसेन जी या बिक्कण जी, सीधा आप उत्तर लगा सकते हो। साथियों यहाँ पर आपको उत्तर दिख रहा होगा, ये हो जाएगा बिक्कण जी। क्या हो जाएगा? बिक्कण जी। चलते हैं आगे। अनमोल, अनमोल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले अलवर रियासत ने किस वर्ष बनाया था? तो ये आपको बताना है। 5 मार्च 1902 को, या 10 दिसंबर 1903 को, 10 मार्च 1901 को, 10 जनवरी 1904 को साथियों। तो यहाँ पर साथियों अगर आप उत्तर लगाना चाहते हो दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? 10 दिसंबर 1903। इसको याद रख लेना, काफी बार पूछा जा चुका है। तेरे पंथ बिक्कण जी से संबंधित है। टाटगढ़ को भी याद रख लेना। सिरोही है जो 2 सोपानों में क्या होता है दोस्तों? सम्मिलित हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। चलते हैं आगे, चलो इनको देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की। और ये वो क्वेश्चन है साथियों जो बार बार आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और इन क्वेश्चनों का महत्व आपको जब पता चलेगा जब आप एग्जाम में बैठोगे। देखो, स्वामी दयानंद सरस्वती 1883 परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? ये याद रखना। देखो, दोनों को याद रखना। 1883 में परोपकारिणी सभा, स्थान आपको बताना है कहाँ पर। देखो, करौली, अरवल, बूंदी या उदयपुर। तो साथियों यहाँ पर अगर आप उत्तर देखोगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? उदयपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उदयपुर हो जाएगा। चलते हैं आगे। मत्स्य संघ राजस्थान में विलय कब हुआ था? 1948, 50, 49 या 56? तो ये हो जाएगा साथियों 1949। 1949 में मत्स्य संघ राजस्थान में मिला लिया गया था। अब चलते हैं आगे। देखो, वराह देवरा, वराह देवरा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, वराह देवरा नामक शिव मंदिर समूह स्थित है बेंगुलाडनू, जहाजपुर या नौहर? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा जहाजपुर। जहाजपुर ये हो जाएगा। अब चलते हैं साथियों आगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो, इस क्वेश्चन का उत्तर तो अधिकतर बच्चों को पता होगा, लेकिन देखते हैं इसमें उत्तर कौन सा होने वाला है। देखो, सुमेल का युद्ध जनवरी 1900, देखो सॉरी, जनवरी 1544, नवंबर 1544, जून 1544, दिसंबर 1544। तो यहाँ पर सीधा आंसर क्या हो जाएगा साथियों? याद रखना, जनवरी 1544। एल्जास कांस की स्थापना देखो महाराजा बन्ने सिंह ने, सज्जन सिंह ने, अजय सिंह ने या भगवंत सिंह में से? तो यहाँ पर साथियों अपना राइट आंसर हो जाएगा सज्जन सिंह ने। सज्जन सिंह ने। चलते हैं आगे, चीजों को लेते हैं स्पीड से। और अगर आपको चीजें इसलिए कि अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना नहीं। किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्णा दिवस मनाया गया था? कृष्णा दिवस की बात हो साथियों, प्रजामंडल देखो जयपुर, मारवाड़, कोटा या बूंदी। अब साथियों यहाँ पर याद रखना, ये हो जाएगा क्या? मारवाड़ हो जाएगा। मारवाड़ बोले तो जोधपुर। पटेलिया, बिच्छा, लालर प्रमुख लोकगीत है। देखो, जाट जाति के, कालबेलिया के, चारण जाति के, आदिवासियों के। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका उत्तर क्या होने वाला है साथियों? ये हो जाएगा आदिवासियों के। गीदड़, देखो गीदड़ आप बता सकते हो, गीदड़ नृत्य किस क्षेत्र? तो ये हो जाएगा शेखावटी। सिंपल सा क्वेश्चन था और सिंपल सा ही हमने उत्तर निकाला इसका। चलो देखते हैं निम्न में से कौन सा तत्ववाद नहीं है? रावण हत्या, सुरमंडल, कामयाचे, संतरा। तो ये हो जाएगा संतरा। क्या हो जाएगा? संतरा हो जाएगा। तो चलते हैं साथियों अब आगे। मीनाकारी कला राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई थी? बताओ भाई, ये काफी बार पूछा जा चुका है। मीनाकारी, तो मैं से याद रखना। क्या याद रखोगे साथियों? मैं से याद रखना मान सिंह। क्या हो जाएगा? मैं से मान सिंह हो जाएगा। आपको चीज जैसे लग रही है अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना साथियों, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। देखो, जेतमल लोथ राठौड़ किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? बापूजी, हड़बूजी, आलम जी या कल्ला जी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आलम जी। क्या हो जाएगा साथियों? आलम जी हो जाएगा। चलते हैं साथियों आगे, चीजों को लेते हैं स्पीड से, और एक एक क्वेश्चन अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं। चलो इन क्वेश्चनों को देखो। देखो, केवाई माता मंदिर निर्माण। देखो, केवाई माता मंदिर ये काफी बार पूछा गया है, केवाई माता, और काफी चर्चित भी है। तो केवाई माता अगर आपको पूछे साथियों, तो आपका यहाँ पर सीधा आंसर क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर देखो, पहले ऑप्शन को पढ़ो, देवदत्त, चच ने और भीमदेव ने या शालिवाहन ने। तो साथियों अगर यहाँ पर आप उत्तर लगाना चाहते हो तो यहाँ पर हो जाएगा चच ने। किसने? चच ने। तो चच ने, ये आपको याद रखना। 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों की संधि करने वाला अधिकारी था। कौन था जो कंपनी की ओर से 1818 में राजपूत राज्यों की तरफ से संधि करने वाला था? चार्ल्स विलियम, चार्ल्स मेटकॉप, चार्ल्स दुरिये और चार्ल्स हेक्टर। तो साथियों यहाँ पर हो जाएगा क्या? चार्ल्स मेटकॉप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चार्ल्स मेटकॉप हो जाएगा। और इसको आपको याद रखना। राजपूतों को पूर्ण की संतान किसने बताया? जो कन्ना जेम्स टोड ने, वी.एस. स्मिथ ने, भंडारकर ने या डॉक्टर दशरथ ने? तो ये हो जाएगा वी.ए. स्मिथ। वी.ए. स्मिथ याद रख लेना। अशोक परमार को परमार की जागीर किसने दी थी? सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आप बता सकते हो। देखो, महाराजा कुंभा और महाराणा सांगा, केशव दास या महाराणा शंभू सिंह। तो यहाँ पर साथियों अगर आप उत्तर लगाना चाहते हो तो यहाँ पर बेस्ट आंसर अपना हो जाएगा महाराणा सांगा। महाराणा सांगा। और ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है
कि अशोक परमार ने कब साथ दिया था महाराणा सांगा का। एक युद्ध हुआ था, उसमें इन्होंने साथ दिया था किसका, महाराणा सांगा का। कौन से, पाती पेरवन प्रथा के तहत। पाती पेरवन प्रथा, ये याद रखना, काफी बार पूछा जा चुका है। पाती पेरवन प्रथा क्या थी, तो इसके बारे में बात करेंगे। पहले देखो आपको जितना पता है और आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि पाती पेरवन प्रथा क्या थी और अशोक परमार ने राणा सांगा का साथ किस युद्ध में दिया था। देखो दादू पंत का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है, मेवाड़ी में या मेवाती में या बागड़ी में या ढूंढाड़ी में। तो साथियों यहाँ पर अगर आप उत्तर देखो तो यहाँ पर हो जाएगा ढूंढाड़ी। क्या हो जाएगा, ढूंढाड़ी हो जाएगा। अब चलते हैं साथियों आगे। राजस्थान को प्रमुख कितने भौतिक विभागों में विभक्त किया गया है, 1 4 2 6, 1 4 2 6। तो साथियों यहाँ पर अपना अगर आप उत्तर देखना चाहते हो तो ये हो जाएगा 4। कितने में, 4 में हो जाएगा। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल 2 लाख, देखो 242,239 और 75,000, और ये हो जाएगा 1,75,000 और 2,13,488, 2,13,488। तो यहाँ पर साथियों अगर आप उत्तर लगाना चाहते हो ये हो जाएगा 1,75,000। चलते हैं अब आगे। देखो अरावली प्रदेश का भाग नहीं है, आबू, अलवर, जयपुर खंड और या विंध्यन खंड। तो साथियों अगर आपको यहाँ पर चीज दिख रही है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका आंसर होना चाहिए क्या, विंध्यन खंड। चलते हैं साथियों आगे। पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है, चंबल, नूनी, छप्पन, बनास। चंबल, नूनी, छप्पन, बनास। तो यहाँ पर साथियों क्या आपका उत्तर होना चाहिए, तो ये हो जाएगा लोनी बेसिन। लोनी बेसिन अपना राइट आंसर होने वाला है साथियों। बालों का स्तूप का प्रकार नहीं है, बालों का स्तूप का प्रकार कौन सा नहीं है, पैराबोलिक नहीं है, बरखान नहीं है, नहीं रेखीय नहीं है या इंसनबर्ग नहीं है। तो साथियों याद रखना इंसनबर्ग नहीं है। लूनी की सहायक नदी नहीं है। इनमें से कौन सी लूनी की सहायक नदी है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बता सकते हो। तो देखो जोजड़ी, सुकड़ी, गुइया या मेंढा। तो ये जगह मेंढा। जालोर सिवाना की पहाड़ी बनी है, तो ये देखो अरावली स्लेट से सॉरी और पेम्पेटाइट और जालोर ग्रेनाइट रायोलो। तो ये हो जाएगा जालोर ग्रेनाइट या रायोटाइट। अब देखो देखते हैं, जालोर ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियां होती है। तो साथियों याद रखना, देखो गुम्मदार, चौकोर, रेखिया, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा गुम्मदार। चलो देखते हैं आगे। अंतर पर्वतीय मैदान नहीं है, ब्यावर, अजमेर, पिसांगन या कपासन। तो यहाँ पर साथियों अगर आप उत्तर देखना चाहते हो ये हो जाएगा कपासन। कपासन कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा कहाँ पर, कपासन हो जाएगा चित्तौड़गढ़ के अंदर। इतना सो आपको पता होगा साथियों। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज है, एक एक क्वेश्चन अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपोर्टेंट है। चलो इस क्वेश्चन को बनाओ। चलो ये देखो, सेंद्रा स्टेशन के पास चट्टानें किस आकृति में पाई गई। सेंद्रा स्टेशन काफी चर्चित स्टेशन है सेंद्रा। तो देखो भूसाकार, वैसाकार, सर्पाकार या इनमें से कोई नहीं साथियों। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा क्या, सर्पाकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर्पाकार हो जाएगा। चलते हैं अब आगे। कुंभलगढ़ और गोगंदा के बीच की पहाड़ी क्या हो जाएगी, मालवा, भोराट, पोतवार या विंध्यन पठार या विंध्यन पठार। तो सीधा सिंपल सा इसका उत्तर हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा भोराट का पठार। गुरु शिखर की आप बता सकते हो कितनी हो जाएगी, 1727। दूसरी कौन सी है और तीसरी कौन सी है, ये आप उत्तर बताओ। तो जैसलमेर, देखो जैसमंद झील के पूर्व में पठार स्थित है। जैसमंद झील के पूर्व में पठार स्थित है। उपरमार का पठार, भोराट का पठार, लसाड़िया पठार या मालवा का पठार। तो साथ ही अगर यहाँ पर आप उत्तर देखो तो यह हो जाएगा लसाड़िया का पठार। संतों का शिखर से संबंधित है, गुरु शिखर, तारागढ़, खुलेगा अनुमान या नाग पहाड़। तो ये हो जाएगा गुरु शिखर। गुरु शिखर कहाँ पर है ये आपको बताना है और इसकी हाइट कितनी है। देखो चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, भेड़च, बाणगंगा, चंबल या बनास। तो ये हो जाएगा चंबल। देखो छप्पन का मैदान किन के बीच है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा या बांसवाड़ा, कुशलगढ़। तो साथियों अगर यहाँ पर आप उत्तर देखो तो प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा याद रखना, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। इसमें बांसवाड़ा डूंगरपुर मत करके आ जाना। चलते हैं बाकी। देखो दक्षिणी पूर्वी पठार के 2 भाग होते हैं, दक्षिण पूर्वी पठार के 2 भाग होते हैं, कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों उपरमार का पठार, बोराट का पठार, विंध्यन का पठार, दक्कन का पठार, पोतवार का पहाड़ या दक्कन का पठार, ये उपरोक्त कर। तो ये हो जाएगा पोतवार का पठार, दक्कन का पठार। उपरमार का पठार मिल जाता है, कहाँ मिल जाता है, तो याद रखना विंध्यन पठार, मालवा का पठार या दक्कन का पठार। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या होने वाला है साथियों, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विंध्यन पठार। देखो ये याद रखना क्वेश्चन,
राजस्थान के प्रक्रिया में चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया है। एम ए एम हेरोन और THD ला ला रोसे। और ये हो जाएगा MS कृष्णन, ये हो जाएगा AL पॉल्सन। तो यहाँ पर साथियों अपना राइट आंसर क्या होने वाला, ये हो जाएगा क्या AM हॉरेन। अरावली पर्वत का प्रकार है, देखो अरावली पर्वत का प्रकार है तो याद रखना, देखो ज्वालामुखी, अवशिष्ट, बोल्डर या अवरोध। तो यहाँ पर साथियों अपना राइट आंसर क्या होने वाला है, तो ये हो जाएगा अवशिष्ट। अवशिष्ट को याद रखना, काफी बार पूछा जा चुका है, तो सीधा सीधा अपना उत्तर क्या हो जाएगा, अवशिष्ट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको चीजें चलेगी अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना नहीं भूले दोस्तों।